दाऊद राजा नहीं था पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परमेश्वर की धुन में, परमेश्वर की लत, अगर उसको जब परमेश्वर की लत लग गई, उस धुन ने, उस लत ने उसको राजा की गद्दी के पास पहुंचाया। हालेलुया। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के लिए धुन है तो मैं सच कह रहा हूं, हालेलुया, आपने सोचा नहीं होगा ऐसे स्थान पे परमेश्वर आपको खड़ा कर देगा यीशु के नाम में। राजा, आप उस स्थान के योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी वहां पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। ये कब होता है? परमेश्वर का धुन जब सवार हो जाता है आपके ऊपर, लत लग जाती है परमेश्वर की, हर समय आपको परमेश्वर नजर आता है। दाऊद पगलों के समान परमेश्वर की आराधना कर, लत लग गई थी। आप, अगर आपको बड़ा ब्रेक थ्रू लेना है, परमेश्वर से छुटकारा, बहुत कुछ तो भी बड़ा लेना है, हालेलुया, आपको धुन होना चाहिए, परमेश्वर की लत लगना चाहिए। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? आमीन। कोई सुन रहा है? हालेलुया। दाऊद पहले राजा नहीं था, लेकिन परमेश्वर के लिए पागल था, परमेश्वर के धुन में वो डूब गया था, परमेश्वर की लत उसे लग गई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसका डूबना देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद का डूबना देखा कि वो मेरे लत में डूब गया है, मेरे धुन में डूब गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने सोचा कि मैं इसको भेड़ चराने वाला नहीं रखूंगा। जब परमेश्वर आपके जीवन में देख लेगा कि आपको परमेश्वर की लत लग गई है, परमेश्वर आपको बीमारी में नहीं रखेगा, परमेश्वर आपको गरीबी में नहीं रखेगा, परमेश्वर आपको श्रापों में नहीं रखेगा, परमेश्वर आपको बंधनों में नहीं रखेगा, परमेश्वर उन सब चीजों से आपको आजाद करेगा यीशु के नाम में। आपने सब करके देख लिया, श्राप तोड़ने वाली प्रार्थना, उपवास, सब कुछ करके देख लिया। आप ये करके देखो, परमेश्वर के धुन में डूब जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की लत में लग जाओ यीशु के नाम में। आप देखना, दाऊद कुछ ज्यादा बातें नहीं जानता था, लेकिन वो परमेश्वर के धुन में था, परमेश्वर के लत में डूबा था। आप सुन रहे हो क्या? हालेलुया। वो ज्यादा बातें नहीं जानता था, लेकिन वो परमेश्वर के धुन में डूब गया था। परमेश्वर ने देखा ये मेरे धुन में डूब गया है, ये मेरी उपस्थिति में डूब गया है, ये पगलों के समान मेरी वर्शिप कर रहा है, आराधना कर रहा है। परमेश्वर ने सोचा मैं इसको भेड़ चराने वाले ही नहीं रखूंगा, मैं इसको राजा के गद्दी पर बैठाऊंगा यीशु के नाम में। तो परमेश्वर ने क्या किया? शमूएल नबी को भेजा दाऊद का अभिषेक करने के लिए। हालेलुया। ये क्यों हुआ पता है? दाऊद जो परमेश्वर के धुन में था, इसके वजह से बड़ा भविष्यवक्ता उसके पास भेजा गया। अगर आप परमेश्वर की धुन में रहेंगे और बड़ा अभिषेक आपके जीवन में भेजा जाएगा यीशु के नाम में, बड़ी महिमा भेजी जाएगी आपके लाइफ में यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको परमेश्वर की धुन में रहना है, आपको संसार के धुन में नहीं डूबना है। हालेलुया। बड़ा अभिषेक आपका वेट कर रहा है यीशु के नाम में। अगर आप परमेश्वर की धुन में डूब गए, परमेश्वर ने देखा ये दाऊद जब इसके पास कुछ नहीं है तब भी ये बड़ी मेरे धुन में डूबा है। परमेश्वर ने ये बात देखा, परमेश्वर ने उसके लिए सोचा कि मैं इसको राजा की गद्दी पर नियुक्त करूंगा। वो योग्य नहीं था, लेकिन नियुक्ति के योग्य नहीं था दाऊद, लेकिन फिर भी योग्य बनाया। अपने मस्से को भेजकर, अपने अभिषेक को भेजकर। हालेलुया। तुम परमेश्वर के लिए कितने धुन में हो उसके, परमेश्वर उन बातों को देखता है। हालेलुया। तुम कहां पर हो? जंगल में हो या भेड़ बकरी चराने वाले हो या कैसे हो, गरीब हो, कैसे भी हो, लेकिन तुम परमेश्वर की धुन है तुम्हारे अंदर, परमेश्वर के लत में डूबे हो, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? मायना नहीं करता आप कैसे। हालेलुया। परमेश्वर देखता है आप कितना डूब रहे प्रभु के उपस्थिति में।
हालेलुया। कितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे हैं, कितनी लत से आप भर गए। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बाइबल का एक कैरेक्टर बहुत प्रेरित करता है, बहुत उत्साहित करता है। मैं पौलुस के बारे में पढ़ता हूं, मेरी आत्मा सामर्थ से भर जाती है। हाले पवित्र आत्मा के मैं सामर्थ को महसूस करता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू हो ब्राका छे मालोरो दोष कांचालाबा हाल ब्रेके छे में। जब आप परमेश्वर के धुन में रहते हैं, बहुत सारी चीजें, मैं पहले आपको पौलुस से शाऊल, अगर आप प्रेरितों की किताब चैप्टर 9 अगर आप पढ़ते हैं, हालेलुया, चैप्टर 9, हालेलुया। शाऊल पहले संसार के धुन में था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर के धुन में वो जैसा अपने आप को डुबा दिया, परमेश्वर ने उसका बहुत भयंकर रीति से इस्तेमाल किया। हालेलुया। बहुत सामर्थ्य रूप में परमेश्वर ने, हालेलुया, इसका इस्तेमाल किया। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। आपको इस समय संसार में डूबने की आवश्यकता नहीं है, आपको परमेश्वर में डूबने की, परमेश्वर के धुन में डूबने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब प्रभु ने आपको छुआ है, जब प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि उसके धुन में डूब जाना। जब परमेश्वर का इनकाउंटर हुआ शाऊल को, आप पढ़ लेना घर में जाके। हालेलुया। शाऊल का हृदय परिवर्तन, जब उसका आमना सामना हुआ यीशु मसीह के साथ, जब वो रोशनी चमकी, हालेलुया, तो जब वहां पर इनकाउंटर हुआ, उसके बाद शाऊल डूब गया परमेश्वर की धुन में। हालेलुया। प्रेस। आज लोगों के पास बहाना है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये क्यों रुका है, वो क्यों रुका है। हालेलुया। पौलुस ऐसा कहता है, वो प्रकाशन वाला व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहता वो परमेश्वर ने कांटा चुबा के रखा है कि मैं भूल ना जाऊं। हालेलुया। इसका मतलब वो इतना डूब गया था कि घमंड करने लायक उसके पास बातें थी, प्रकाशन था, इतना डूब, इतनी बातें थी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के धुन में डूब जाते हैं, प्रभु अपने रहस्य भरी बातों को आपके जीवन में प्रकट करता है, अपने भेदों को आपसे शेयर करता है। आप समझ पा रहे हो? अपने भेद भरी बातें आपको बताता है परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। आप समझ पा रहे हो? शाऊल तो एक संसार के काम को करने वाला व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसे छुआ तो वो डूब गया परमेश्वर की धुन में। आप भी संसार में थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको भी छुआ है, तो आपको क्या करना है उसके बाद? परमेश्वर की धुन में डूब जाना है। हालेलुया। जब उसको परमेश्वर का इनकाउंटर हुआ, परमेश्वर ने उसका आमना सामना किया, और उस रोशनी के द्वारा, उस उजियाले के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद वो हर दिन डूबना शुरू हुआ, हर दिन, एवरीडे, हर दिन वो डूबना शुरू हो गया। हालेलुया। प्रभु आपको अभिषेक में कब बढ़ाता है पता है? जब आप परमेश्वर के धुन में डूब जाते हैं। प्रभु आपको 100% भरोसा कब कर सकता है पता है आपको? जब आप उसके धुन में डूब जाते हैं। एक व्यक्ति को दूसरे कुछ चीजों की लत लग जाती है, तो उस लत क्या वो डूब जाता है वो। हालेलुया। गलत बातों में डूबोगे, गलत बातों की धुन में डूबोगे, नुकसान होएगा। लेकिन परमेश्वर में डूबोगे, परमेश्वर की धुन में डूबोगे, वहां पर आप देखना
वहां पर आपको सब कुछ जो वचन में परमेश्वर ने आपके लिए बोला है वो दिखना शुरू हो जाएगा। चंगाई छुटकारे के लिए क्या बोलते हैं, ज्यादा निराश हताश मत होइए, डूब जाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने देखा, देखो आपकी धुन कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए परमेश्वर के लिए। आपकी धुन परमेश्वर के लिए कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। पौलुस आखिरी तक परमेश्वर की धुन में था, इसलिए वो कहता है, इसलिए परमेश्वर कहता है, पौलुस कहता है अपने पत्री में, वो लिखता है कि मैंने तुम सब लोगों से दुख उठाया, तुम सब लोगों से मैंने सबसे ज्यादा दुख उठाया, तुम सब लोगों से मैंने ज्यादा मार खाया, और तुम सब लोगों से मैंने ज्यादा कलीसिया का निर्माण किया। हालेलुया। यह क्यों हुआ पता है? परमेश्वर का अनुग्रह तो था उसके लाइफ में, लेकिन वो परमेश्वर की धुन में डूब गया था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की धुन में डूब जाते हैं तो वो परमेश्वर का अनुग्रह आपके लाइफ में कार्य करता है। मानो आपके ऊपर एक शैतान का हमला हो गया, आप क्या कर रहे हो पता है? परमेश्वर की धुन में चले गए तो आप वहां पर डूब जाओगे। उपस्थिति आएगा और आपको स्वतंत्र करेगा, आपको सामर्थ प्रदान करेगा। आप सुन रहे हो क्या? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए धुन कभी भी मत छोड़ो। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, दाऊद क्या था? भेड़ चराने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने धुन देखा कि मेरे लिए डूब गया है मेरी धुन में। क्या किया परमेश्वर ने? राजा की गद्दी पर उसे बिठा दिया। अभी वो राजा की गद्दी पे बैठ गया है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के लिए धुन नहीं छोड़ा। वो नाचने लगा। उसकी पत्नी बोलते, ए तू राजा है, तो ऐसा करेगा तो कैसा होगा? तू तो राजा है, तो ऐसा नाचना तेरे को शोभा नहीं देता। और कहता, परमेश्वर ने मुझे यहां पर लेके आया है तो मैं परमेश्वर की धुन में नाचूंगा क्यों नहीं। वो सब उसने हटा दिया, स्टेटस राजा हूं सब हटा दिया। उसने पूरा अपना स्टेटस खत्म कर दिया। आप जिस दिन परमेश्वर के उपस्थिति में डूबने के लिए अपना स्टेटस खत्म कर देंगे, परमेश्वर आपको आदर करेगा। मैं इस पद पे हूं, मैं नहीं नाचूंगा परमेश्वर के लिए। कहते चुप, मैं परमेश्वर के लिए नाचूंगा। नाचा वो दाऊद, यानी उसने धुन नहीं छोड़ा। आप अभी भले कुछ प्रॉब्लम में है तो भी धुन मत छोड़े। प्रॉब्लम निकल भी जाएंगी तो भी परमेश्वर के लिए धुन मत छोड़ना, उस धुन में डूबे रहना। आज आपके पास जॉब नहीं है तो आप परमेश्वर की धुन में लगे हो, लेकिन जॉब मिलने के बाद भी परमेश्वर की धुन में डूबे रहना। हालेलुया। जो आप आगे करने वाले हैं, परमेश्वर आपके हर मोमेंट को देखता है, उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर की धुन आपके जीवन में होना चाहिए। संसार की धुन खत्म कर दो आज अपने जीवन से। परमेश्वर के लिए धुन को निर्माण करो अपने आत्मा में, अपने हृदय में। आप खत्म नहीं होंगे, आप बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, जब आप धुन में रहते हैं ना, बहुत सारे छुटकारे भी वहां पर होते हैं, और स्वर्गदूत की सेवकाई भी वहां पर होती है। बहुत सारी स्वर्गदूत एंजेलिक मिनिस्ट्री सक्रिय होती है वहां पर जब आप परमेश्वर की धुन में। पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला गया। अगर आप पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब चैप्टर 16, हालेलुया, वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे ना, हालेलुया, इसलिए उनको बंदी गृह में डाला गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया था। आज आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आपने कुछ गुनाह नहीं किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान है आपके विरोध में,
लेकिन बाइबल ऐसा बताते हैं, अगर परमेश्वर तेरी ओर है, तेरा विरोधी कोई भी नहीं। ये कब पूरा होएगा? जब तुम परमेश्वर के धुन में डूब जाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? मालूक रखा थे एम फ्रांसिस्को 23 पढ़ते हैं, बहुत बेद लगवा कर उन्हें बंदी गृह में और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। उनके पांव काट में ठोक दिए। पौलुस और सिलास के पांव जो है बंदी गृह में डाल दिया और पांव काट पे ठोक दिए कि भागना नहीं चाहिए करके, बंधन में डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन पौलुस और सिलास परमेश्वर की धुन में डूबे हुए लोग थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस और सिलास परमेश्वर की धुन में डूबे हुए लोग थे। वो अंदर से कह रहे हो भैया काट पे ठोक दे पाए पैर या बंदी गृह में डाल दे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की धुन में डूबे रहते हैं ना, आपको कोई भी दुष्ट आत्माएं, कोई भी मनुष्य अपने बंधन में बांध के नहीं रख सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, जब पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया गया, उनके पांव काट पर ठोक दिए गए। तो आप 25वीं आयत पढ़ो, 16 का 25। आज ही रात के लगभग, अगर आप परमेश्वर की धुन में डूबे हो, अगर शैतान या कोई भी परिस्थिति बातें आपके ऊपर आ पड़ी है, तो आप रोएंगे नहीं। पौलुस और सिलास के जैसे आप रात में रोएंगे नहीं। उस गंभीर परिस्थिति में आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, भजन गाएंगे। आलूक राखातुस। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। वहां कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप पड़ा, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन सब लोग वहां पर आजाद हो गए। अगर आप परमेश्वर की धुन में डूबे हैं, शैतान अपने बंधनों में आपको डुबा नहीं सकता। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर आप धुन में डूबे, आप पहले डूबे हुए धुन में, शैतान की धुन में आप नहीं डूब सकते, बंधन में नहीं डूब सकते। हालेलुया। आपको परमेश्वर की धुन में डूबना है आज से। अरे जेल में डाल दिया, बेतलब मार मार कर पाँव पे ठोके हुए हैं, फिर भी हंस रहे हो। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास भजन गा रहे, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया। बाइबल बताते बंदी गृह की नींव, परमेश्वर का सामर्थ वहां पर प्रकट हुआ, पवित्र आत्मा का सामर्थ वहां पर प्रकट हुआ और बंदी गृह की नींव हिलाई गई और सबके बंधन खुल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर के धुन में डूबे रहो। अरे कौन सा शैतान का धुन बंधन तुम्हें डुबा के रखेगा? कौन सा मनुष्य का बंधन तुम्हें बांध के रखेगा? नो। हालेलुया। वहां पर पहरेदारी कौन कर रहा था? दरोगा। जिस दरोगा ने, वही दरोगा खुद लटक रहा था, मर रहा था। तो पौलुस आया, सिलास आया और उसे मरने नहीं दिया, उसे सुसमाचार बताया और उसने और पूरे घराने ने बपतिस्मा लिया, उद्धार हुआ।
हालेलुया। आपको जो भी सता रहा है, मनुष्य हो शैतान हो, लेकिन आप परमेश्वर के धुन में डूबकर अगर आप प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ वहां पर उतर आएगा। हालेलुया। और जैसा यहाँ पर भूकंप समान हुआ, बंदीगृह की नींव हिलाई गई और बंधन खुल गए, सेम होली स्पिरिट पावर, पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रकट होगा और वहां पर शैतान का गढ़ हिलाया जाएगा और आप छुटकारा प्राप्त करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप छुटकारा देखेंगे। See the freedom. Amen. हालेलुया। आप विश्वास करते हैं तो फिर ऐसा करना, डूबो धुन में। धुन चाहिए, धुन लगना चाहिए परमेश्वर की। मनुष्य की धुन में फंसोगे तो जो बोलेगा वो करोगे और नाश हो जाओगे आखिरी में। परमेश्वर के धुन में डूबो। अब देख रहे संसार में धुन में डूब जाते हैं, लड़का लड़की के, लड़का लड़की के, लड़की लड़का के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। फिर क्या हो जाए, वो जो धुन है वो विनाश की ओर लेके जाए। पहले अच्छा लगेगा टुंग टुंग लेकिन उसके बाद बोले मैं फंसाई क्यों, सुना नहीं इसलिए फंसा। ये तो पौलुस ने सिलास ने एकही गर्लफ्रेंड नाही पटवला। काऊन माहित है? परमेश्वर की धुन। आले नसतील का? आए नहीं होगे क्या? इतने बड़े अनॉइंटेड थे, इतने काम देके, तो क्या कोई भी इंप्रेस नहीं होता होगा। लेकिन भैया हमें तुम्हारे प्रेम में नहीं डूबना है, तुम्हारे धुन में नहीं डूबना है, हमें परमेश्वर की धुन में डूबना है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हो आप कितना प्रॉफिट है? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। बोलो धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट। और एक वचन पढ़े हम। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेरितों की किताब 12वां अध्याय। लेफोरोनो शांते लीरामनयान तेरे धुन में डूब जाओ परमेश्वर के। ये आपका समय है चर्च। दिस इज योर टाइम। यहां पर ऐसा लिखा है, पत्रस की बंदी गृह से मुक्ति। मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप परमेश्वर की धुन में डूबे रहते हैं, स्वर्गदूतों की सेवकाई वहां पर होती है। स्वर्गदूतों की सेवकाई वहां पर होती है। आपके प्रार्थना के उत्तर स्वर्गदूत रिलीज करते हैं, आपके पास लेके आते हैं जब आप परमेश्वर की धुन में डूबे रहते हैं। हालेलुया। ओह थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। पढ़े, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्ति को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया? वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के कहां पर डाला? जेल में डाला भैया, बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस क्या था? परंतु कलीसिया, यस यस, परमेश्वर के डूबे हुई कलीसिया थी वो। परमेश्वर में डूबे हुई, लव लगाकर, डूबे जो लोग रहते वही लव लगाते हैं। हालेलुया। राबाला खाटूस। आप समझ पा रहे हो? लव लगाकर ये जो कलीसिया है ना, परमेश्वर में डूबी हुई कलीसिया थी। समझ रहे हो आप? इसलिए अपने काम धंधे छोड़ दिए इन लोगों ने
और एक जगह इकट्ठे हुए पूरी कलीसिया, और जब तक इनका प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तब तक ये प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा कौन कर सकता है? जो परमेश्वर की धुन में डूबे हुए लोग हैं, वही बात ये कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर की धुन में डूबे हुए लोग नहीं है तो आप सिर्फ 1 घंटा प्रेयर करेंगे और प्रार्थना का उत्तर नहीं आया उठ जाएंगे। आप सिर्फ 10 दिन करेंगे, एक महीना करेंगे, 6 महीना उठ जाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर की धुन में डूबे हैं, आप बैठे रहेंगे। जब भी समय मिलता है आपको, आप बैठे रहेंगे। बाइबल ऐसा बताती है, कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा स्वर्गदूत बंदी गृह में पतरस को छुड़ाने गया। स्वर्गदूतों की सेवकाई हुई। आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं ना, परमेश्वर में धुन में डूबे हुए लोग हैं ना, आप प्रार्थना करेंगे, स्वर्गदूत रिलीज होगा, एंजल्स। बाइबल ऐसा बताती है। लाब्रोस्कोमा, जब हेरोदेस ने लोगों को, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत, 7वीं आयत, आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगा और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप डूबे हुए हैं परमेश्वर में, जंजीर भी अपने आप खुल जाएगी। स्वर्गदूत आया, ज्योति चमकी, उस बंदी गृह में, उस अंधकार में ज्योति चमकी और जो पतरस की बेड़ियां खुल गई, चैन टूट गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों हो रहा है पता है? कलीसिया परमेश्वर में डूबकर प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना की वजह से स्वर्गदूत भेजा गया। हालेलुया। बोलो, आपकी प्रार्थना क्या बहुत कुछ कर सकता है। आप अगर धुन में डूबे हैं ना परमेश्वर के, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। हालेलुया। एंजल्स बाहर निकाल के लेके गया किसको? पतरस को। और बाइबल ऐसा बताती है 14वीं आयत में, 12वीं आयत से पढ़ो। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। कौन? पतरस, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, तब उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु ने किस रीति से बंदी गृह से निकाल लाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये होता है जब आप परमेश्वर की धुन में डूब जाते हैं। स्वर्गदूत आपके प्रार्थना का उत्तर लेके आते हैं। स्वर्गदूत भेज दिए जाते हैं, रिलीज होते हैं स्वर्गदूत। हालेलुया। परमेश्वर के धुन में रहना बहुत लाभदायक बात है। कितने लोग विश्वास करते हैं इन बातों के ऊपर? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको परमेश्वर के धुन में डूब जाना है आज से। आपको संसार की कोई भी वस्तु की धुन नहीं चाहिए, परमेश्वर की धुन चाहिए। आप देखना परमेश्वर आपको कहां पर लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।